बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग जैसी चीज़ देकर दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ किया है। छोटा बच्चा अगरचे 1 या 2 माह का होता है, लेकिन जो भी वो चीज़ देखता है उसके दिमाग में वो नक्श होती चली जाती है। 6 माह में वो मुकम्मल तौर पर अपने दिमाग में बहुत सी चीज़ें फिक्स कर लेता है। बाद में ज़िंदगी में उसके तजर्बात में उसी तरह इजाफा होता चला जाता है। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि जवान आदमी अपनी याददाश्त कमज़ोर कर बैठता है किसी वजह से, और इस दिमाग की कमज़ोरी की वजह से जुनून और टेंशन परेशानी वगैरह भी पैदा हो जाती है और इंसान देखी वाली चीज़ों को भूल जाता है। इधर देखी याद हुई, इधर तवज्जो बटी, उधर ख़त्म। बाद बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जो सबको याद करते रहते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता, तो याद होता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो हर चीज़ भूल जाते हैं। इसे निस्यान का मजहबी कहते हैं कि इंसान देखी वाली चीज़ों को भूल जाता है, याद करता है लेकिन भूल जाता है। क्योंकि दिमाग का ये हिस्सा होता है, वतीरा है कि वो हर चीज़ को अपने अंदर महफूज कर लेता है और वक्त ज़रूरत हम उन चीज़ों को अपने काम में ला सकते हैं। ये एक किस्म की, जिस तरह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, हमारी भी ये हार्ड डिस्क होती है, हर चीज़ इसमें महफूज हो जाती है। लेकिन किसी वजह से दिमाग की खुश्की से अगर इसमें खराबी पैदा हो जाए तो वो चीज़ें भूल भी जाता है। तो आज का नुस्खा दिमागी कमज़ोरी या निस्यान के लिए है। इसको इस्तेमाल करने से नींद अच्छी तरह आएगी, खुश्की वगैरह ख़त्म हो जाएगी और चीज़ जो याद की जाए, देखी जाए, वो मुँह तो बोलती नहीं और बुरी हुई चीज़ें भी फिर से याद आ जाती हैं। तो आज देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ये चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। ये सौंफ है, मगज़ बादाम है, तरबूज के मगज़ हैं, आंवला है, सफ़ेद मिर्च है, खीरे और खरबूजे के बीज हैं, ये कद्दू के बीज हैं, कूजा मिस्री है। इसके अलावा हलीला स्याह, खसकाश भी इसमें डालनी है। अब इनके वज़न मैं आपको बताता हूँ कि इस हिसाब से ये हमने इसमें डालने हैं। ये मगज़ बादाम देसी आपने लेने हैं, 250 ग्राम, जिसे 1 पाव कहते हैं, ये आपने ले लेने हैं। कद्दू के मगज़ 30 ग्राम, तरबूज के मगज़ 30 ग्राम, खरबूजे के मगज़ और खीरे के मगज़ ये दोनों मिले हुए हैं, ये भी 30-30 ग्राम लेने हैं। हलीला स्याह आपने 20 ग्राम लेनी है, आंवला आपने 20 ग्राम लेना है, खसकाश आपने 80 ग्राम लेनी है और सौंफ 120 ग्राम लेनी है। अब बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। ये चारों मगज़ जो है ना, इनको आपने अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लेना है, क्योंकि ये तेज़ाब की मदद से निकाले जाते हैं। अगर इसी तरह डाल जाए तो जायका इनका कड़वा हो जाएगा। सौंफ को किसी कुंडे वगैरह में डालकर अच्छी तरह रगड़ें ताकि इनके जो ऊपर वाला छिलका उतर जाए। इसके मगज़ आपने निकाल लेने हैं। इन आंवला में से ये गुठली वगैरह निकाल दें। बाकी तमाम चीज़ों को अलग अलग कूट लें, क्योंकि मगज़ियात में अगर इन चीज़ों को डाला गया, कूटा गया, तो फिर ये कूटने में मुश्किल पेश आएगी। इसलिए इनको अलग अलग कूट कर आपस में मिला लें। इंशाअल्लाह ये बेहतरीन दवाई तैयार हो गई है आपकी। आप इसे डब्बे में बंद कर लें। 2 चम्मच जवान आदमी के लिए है, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम दूध के साथ आपने लेने हैं, बड़े चम्मच। छोटे बच्चों को छोटा चम्मच सुबह 12 बजे और शाम को 3 टाइम उनको दे देना है। बड़े आदमी को 2 टाइम, सुबह और शाम 2-2 चम्मच दूध के साथ। अगर दूध में आप शहद मिला लें तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। इसे आप तकरीबन 2 माह तक लाजमी इस्तेमाल करें। इसके खाने से पड़ा हुआ मुँह तो याद रहेगा, बोली हुई बातें दोबारा याद आ जाएगी, दिमाग को ताकतवर कर जिस्मानी नशो नुमा को भी बेहतरीन करेगी।
सूखे सड़े जिस्म ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे, मोटे ताज़े हो जाएंगे। इसे ज़रूर बनाएं, इंशाअल्लाह आप हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।